दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। खबर दोस्तों ये है कि राहुल गांधी अब विपक्ष का यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खूब कस के घेराव कर रहे हैं। आपने परसों सदन चला, आपने देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री जी की अनुपस्थिति थी। वहां पर प्रधानमंत्री जी की अनुपस्थिति की ही वजह से 25% जीएसटी यानी टैरिफ भारत के ऊपर बढ़ गया है। राहुल गांधी जी को बहुत मजा आ रहा है। राहुल गांधी को बहुत मजा आ रहा है कि 25% टैरिफ भारत के ऊपर लद गया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद, मायावती खुल करके डोनाल्ड ट्रंप का विरोध है और मायावती जी ने तो बीजेपी का इस कदर विरोध किया है कि शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये सब हम आपको बताएंगे, बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। और आखिरकार दुनिया में सबसे ज्यादा क्या डोनाल्ड ट्रंप की भारत से ही दुश्मनी हो गई है? क्योंकि भारत वालों ने डोनाल्ड ट्रंप को जितना सर पर चढ़ाया था उतना ही वो भरपाई कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के पास एटम बम ऐसा गुरप्रीत लिखते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी 5 अगस्त को बेंगलुरु में चुनाव आयोग का खिलाफत करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। सोचिए, राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ बिहार में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। राहुल गांधी बेंगलुरु में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब विपक्ष के सारे नेता जानते हैं कि चुनाव आयोग खुलकर गड़बड़ी कर रहा है तो फिर चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते हैं? एक बार बहिष्कार कर दें, अभी देखना ईवीएम भी दुरुस्त हो जाएगा और चुनाव आयोग भी सख्त हो जाएगा। ये मेरा नहीं मानना है, ये विपक्ष वालों का मानना है। मैं विपक्ष वालों को राय दे रहा हूं। आपको बता दूं, राय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध करना उतना भी जरूरी है जितना कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना जरूरी है। जैसे विदेश नीति पर जब विदेश वालों भारत पर कुछ करते हैं तो हमें प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला लेना चाहिए। विदेशवासियों को एहसास नहीं होना चाहिए कि भारत में टुर-पुटुर, खुट-पुट या फिर झगड़ा आपस में चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री देश पर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनका खुलकर विरोध करना चाहिए। आपको बता दें, ये आप ट्वीट पढ़िए द इक्वालिटी की और आप बताइए कि चंद्रशेखर आजाद और राहुल गांधी में कौन बेहतर है। द इक्वालिटी लिखता है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत की अर्थव्यवस्था पर दिए गए हालिया बयान पर आपको राहुल गांधी और चंद्रशेखर में किसकी प्रतिक्रिया ज्यादा बेहतर लगी? राहुल गांधी कहते हैं ट्रंप सही कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। मुझे खुशी है कि अमेरिका की राष्ट्रपति ने तथ्य बताए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग निचले पायदान पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं 5 ट्रिलियन बनाने जा रहा हूं देश को। वहीं अमेरिका कह रहा है कि आप शून्य बटा सन्नाटा हो। राहुल गांधी कहते हैं मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनको एहसास दिला दिया। लेकिन अगर मेरा व्यक्तिगत माना जाए तो मैं सबसे पहले भारत के साथ खड़ा हूं, भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सिर्फ भारत का नहीं विरोध किया, भारत के हर एक नागरिक का विरोध किया है। चंद्रशेखर आजाद ने इस पर क्या कहा है आप जरूर सुनिए। चंद्रशेखर लिखते हैं इस पर कि ट्रंप पगला गया है, हमारी अर्थव्यवस्था पर उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें क्या पता। सरकार ट्रंप के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए, हम समर्थन करेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने कहा। मुझे लगता है कि इस देश के राजनीतिक जननी कांग्रेस से भी ज्यादा अनुभवी चंद्रशेखर आजाद हो चुके हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भारत सरकार का समर्थन किया और भारतवासियों का समर्थन करते हुए कहा ट्रंप हमारे निजी मामलों में क्यों बोल रहा है। वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि जब ट्रंप ने कहा कि भारत का अर्थव्यवस्था मृत्यु
अर्थव्यवस्था पर पहुंच चुका है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। राहुल गांधी के बयान हैं। चंद्रशेखर के बयान कहते हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं और ट्रंप की क्या हैसियत है, ट्रंप पगला गया है जो हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है। पॉइंट आप नोट करिए। मायावती जी ने इस पर क्या कहा। मायावती जी कहती हैं कि मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर कल दिनांक 1 अगस्त से 25% शुल्क तथा रूस से तेल आयात करने पर पेनाल्टी लगाने की भी नई उभरी चुनौती को केंद्र सरकार इसे अवसर एवं आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी तथा इसको लेकर देश को दिए गए इस आश्वासन पर कि किसान, छोटे व मझले उद्योग और राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं करेगी, इस पर सरकार खरी उतरकर दिखाएगी भी, ऐसा देश को आशा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, अधिकतर गरीबों और मेहनतकश लोगों का देश है, जिसे हर हाथ को काम देने वाला श्रम शक्ति के बल पर देश को आगे बढ़ाने की नीति बनाकर उस पर सही से अमल किया जाए तो देश निश्चय ही आत्मनिर्भरता के साथ साथ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय वाला सुखी व संपन्न देश बन सकता है, जिसमें ही संविधान के मानवतावादी एवं कल्याणकारी उद्देश्य के हिसाब से जन व देश हित पूरी तरह से निहित है व यह सुरक्षित भी रह सकता है। तो बहन जी के ये बड़े ट्वीट थे, चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट थे, राहुल गांधी के ट्वीट थे। देश के ऊपर समझ लीजिए कि एक नई विपदा फाट पड़ी है, आ पड़ी है। 25% टैरिफ टैक्स और साथ में रूस से तेल आयात पर भी बैन। ये बड़ी खबर है इस वक्त की और विपक्ष के नेताओं के साथ साथ चंद्रशेखर और मायावती जी भी खुलकर बीजेपी और विपक्ष का भी समर्थन कर रहे हैं, साथ में विदेश नीतियों का विरोध कर रहे हैं, विदेशी सरकार का विरोध कर रहे हैं। यही है राष्ट्रहित, यही है संविधान हित। आपको बता दें कि गुरप्रीत लिखते हैं कि राहुल के पास एटम बम। राहुल गांधी 5 अगस्त को बेंगलुरु में चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन के बाद एक महत्वपूर्ण खुलासा करेंगे, जिसकी तुलना वो एटम बम से कर रहे हैं। राहुल बिहार में SIR के खिलाफ यात्रा भी निकालने वाले हैं, खबरों के मुताबिक। क्या लगता है मित्रों, ऐसा क्या है राहुल गांधी के पास जो इस बार तेवर अलग है? दरअसल राहुल गांधी लगातार इस समय बीजेपी पर हमलावर हैं। और एक बड़ी खबर और आपको बता दूं, मायावती जी के सबसे प्रिय और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ट्वीट करके लिखते हैं कि बीजेपी सरकार में आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होना, नई भर्ती की बहाली न करना और SSC की परीक्षाओं में अनियमितता, निजी एजेंसियों की लापरवाही और जब इसके खिलाफ राष्ट्र निर्माता शिक्षक अपनी जायज मांगों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से मिलने जाएं तो उन पर लाठी चलाना, ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है, जो कि देश के लिए काफी चिंताजनक का विषय है। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ बोलना और जब देश पर मुसीबत आ जाए तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना हम सब का दायित्व बन जाता है। आज देश पर 25% टैरिफ लगा हुआ है। टैरिफ पर चंद्रशेखर आजाद ने ट्रंप को पगलेट कह दिया। प्रधानमंत्री को कहा कि आप चलिए साथ, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि जब ट्रंप ने देश के अर्थव्यवस्था का जिक्र किया तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ। आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या राष्ट्र पहले है या फिर राजनीति पहले है? जय भीम, नमो बुद्धाय।